Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 7 and chapter is the motion in a plane. तो बेटे आज हम आपके लिए बात करेंगे बेटे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास दो वेक्टर हैं, ये बेटा मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए बेटा वेक्टर आपके पास बी है और इन दोनों के बीच में बेटा एंगल आपके पास थीटा है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? इन दोनों वेक्टरों का जो बेटा स्केलर प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। The product of magnitude of vector A and vector B and the cosine angle of theta between the angle A and B। यानी तो बेटा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हुआ? वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है उसका कोस अगर ले देते हैं तो वो हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका प्रोडक्ट, उनका रिजल्टेंट अगर हमें स्केलर मिलता है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। करेक्ट? तो आप डिविजन के रूप में अगर समझना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ बेटे द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो आपके पास ये हो बेटा आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। अब बेटा स्केलर प्रोडक्ट के कुछ आपके पास एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W इज इक्वल टू F डॉट S। यानी कि जो वर्क है बेटा देखो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे वो भी है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर जो रिजल्टेंट देता है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी देता है। करेक्ट? इसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है बेटे पावर का इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बेटे इसमें भी आपके पास फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें एक स्केलर मिलता है पावर। ठीक है ना? अब बेटे देखो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बेटे स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है बेटे वो क्या होती है? नंबर 1, दिस ओबे कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए डॉट वी विल बी इक्वल टू द वेक्टर बी डॉट ई। इसको कहते हैं बेटे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट में बेटे ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। नंबर 2, इट्स दिस ओबे लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ को भी ओबे करता है। मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास। इफ टू वेक्टर्स are perpendicular to each other, then their dot product is 0। इट मीन्स बेटा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज
थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया आपके पास। एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपके पास 0 हो गई। तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। तो बताओ बेटा ये 0 होगा या नहीं। इट मीन्स व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक 0 आता है तो 100% उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, अगर बेटे दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो बताओ बेटे थीटा आपके पास 0 हुआ है नहीं। उस समय बेटा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपके पास 1। तो बताओ बेटे ए बी cos 0, तो बताओ बेटे ए इंटू बी हुआ है। तो बेटा ये जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में जो होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और मैक्सिमम वैल्यू कब होती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद इटसेल्फ, यानी कि बेटा एक वेक्टर का प्रोडक्ट अपने ही वेक्टर के साथ, तो थीटा क्या होता है 0। इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो बताओ बेटे ए डॉट ए इंटू कॉस 0 हुआ क्या। तो बताओ ये बेटे ए स्क्वायर आया है नहीं है। ये बेटे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज में आता है। करेक्ट। अब बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर्स एंड डॉट। तो बेटा हमें पता है बेटा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, करेक्ट। और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई का जे कैप होता है और जेड का के कैप होता है। तो बेटा अगर मैं यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट निकालूं आई डॉट जे, तो बताओ बेटे आई डॉट जे के बीच में आपके पास एंगल 90 का हुआ है नहीं हुआ। कारण आई कैप किधर है एक्स एक्सिस पर और जे कैप किधर है आपके पास वाई एक्सिस पर। दोनों वेक्टर बेटे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बताओ थीटा आपके पास 90 हुआ है नहीं हुआ। तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0। So similarly, I dot j is equal to j dot k is equal to k cap dot I cap will be the 0. It means अगर दो यूनिट वेक्टर हैं चाहे वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, तो उनका प्रोडक्ट बेटा हमेशा 0 आता है। इन द सिमिलर वे अगर डॉट प्रोडक्ट हम एक वेक्टर का अपने के साथ ही करते हैं तो बेटे आई कैप का यूनिट वेक्टर आई कैप का यूनिट वेक्टर थीटा क्या हो गया इस केस में आपके पास 0 और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1। तो बताओ आई कैप डॉट आई कैप 1 हुआ है नहीं हुआ। सिमिलरली बेटा हम कह सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप विल बी द। तो बेटे अगर आप अपने ही यूनिट वेक्टर का अपने के साथ ही आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेटे उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। अब मान लीजिए बेटे अगर मैं आपको एक वेक्टर ए देता हूँ 3 डायमेंशन में और एक वेक्टर बी दे देता हूँ 3 डायमेंशन में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट देखते बेटे क्या आना चाहिए। मान लीजिए बेटे मैं ए कैप आपको देता हूँ ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी दे देता हूँ बेटे मैं आपको बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब बेटा मान लीजिए बेटा हमें इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। अगर बेटे मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालता हूँ तो बेटे इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, इसमें करूँगा, इसमें करूँगा, फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसमें और इसमें करूँगा और इसकी मल्टीप्लाई बेटे इसमें इसमें और इसमें करूँगा। तो बेटे आई कैप हो जाएगा 1, इसके बाद आई कैप जे कैप 0, आई कैप के कैप 0। इट मीन्स
कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट के अंदर बेटे यूनिट वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो बेटे ax bx और i कैप की वैल्यू हो गई 1। तो बताओ सॉरी हाँ, एंड ay by जे कैप की वैल्यू 1 हो गई, प्लस az bz के कैप और के कैप की वैल्यू। तो बेटा इस तरह से आपके पास ये आ जाता है। मीन्स अगर हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर की एक यूनिट के साथ हम प्रोडक्ट करके उसको लिख देते हैं, बाकी सब रिमेनिंग बेटा आपके पास 0। तो बेटा ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट रहा। कल नेक्स्ट लेक्चर बेटा मैं आपको इससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दूँगा। ओके, थैंक यू।